हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने 6 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। और ये किताब हमने पहले ही कंप्लीट पढ़ा रखी है दोस्तों। तो आप कोई भी, इतने सारे बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि जल्दी पढ़ाओ या व्याख्या के साथ पढ़ाओ, तो दोस्तों व्याख्या के साथ ये कंप्लीट किताब यही सेम वाली पढ़ा रखी है। तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर देखो, आपको ये किताब मिल जाएगी। ये सीरीज़ इसलिए स्टार्ट की गई है कि अगर किसी बच्चे को जल्दी वीडियोस देखने हैं और केवल प्रश्न देखने हैं तो वो ये वीडियोस देख सकता है। इसके अंदर हम व्याख्या नहीं पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देता हूँ दोस्तों कि अगर आप में से कोई भी बच्चा वीडियो की तैयारी कर रहा है ग्राम विकास अधिकारी की, और आपने राजस्थान जीके में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है दोस्तों, पहली बार ये वीडियो आप हमारा देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है। वहाँ पर आपको एक PDF प्रोवाइड कराई जाएगी केवल और केवल 29 रुपीज़ के अंदर। और दोस्तों उसके अंदर 5000 प्रश्न हैं। अगर आप उन सभी प्रश्नों को पढ़कर जाएंगे तो आपके 90 से 95% प्रश्न राजस्थान जीके के बिल्कुल सही होंगे और आपको उसी में से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो समय बर्बाद ना करें और जल्दी से उस PDF को खरीद के रट डालें। अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। 7वां भाग, अपवाह तंत्र, नदियाँ। राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? उत्तर है दूसरा यानी 3। राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। उत्तर है चौथा यानी माही, साबरमती, लूनी। कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती हैं? उत्तर है पहला पश्चिमी बनास और लूनी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? उत्तर है चौथा माही। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? उत्तर है दूसरा माही, अंतः प्रवाही नदी है। उत्तर है दूसरा कांतली। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? उत्तर है तीसरा वाकल। कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? उत्तर है चौथा डाई। निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाह नदी है? उत्तर है दूसरा यानी साबी। राजस्थान की एक नदी जो अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है। उत्तर है पहला जाखम। राजस्थान के अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? उत्तर है पहला पश्चिमी बनास। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित है? उत्तर है दूसरा चंबल। राजस्थान में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? उत्तर है चौथा लूनी। राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है? उत्तर है तीसरा माही। राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है? उत्तर है पहला लूनी। अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। खारी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। इसके अलावा तीनों यानी साबी, कांतली, कांकनी अंतः प्रवाहित नदियां हैं। निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं हैं? उत्तर है चौथा यानी बनास नदी और कांकणी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है। इसके अलावा जो बच गई वो तीनों हैं, जो कि हैं साबरमती नदी, पश्चिम बनास नदी और माही नदी। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह है, उत्तर है तीसरा चंबल। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है, उत्तर इसका दोस्तों इन ऑप्शंस के अंदर नहीं है, या फिर एक ऑप्शन से ज़्यादा इसका उत्तर सही है। अगर आपको इसका उत्तर आता है तो कमेंट में अवश्य बताएं। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? उत्तर है पहला बंगाल की खाड़ी का। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित किस गांव की पहाड़ियों से होता है? उत्तर है चौथा बिजराल। खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? उत्तर है दूसरा लूनी एवं बनास दोनों का। आसींद, विजयनगर एवं हुरडा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है? उत्तर है दूसरा खारी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सही सुमेलित नहीं है?
उत्तर है चौथा बिजराल पहाड़ियाँ बनास। ये गलत है क्योंकि बिजराल पहाड़ियाँ खारी नदी से सम्मिलित होगी। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुँच जाती थी? उत्तर है चौथा फोर्ट अब्बास तक। मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? उत्तर है चौथा घग्गर। राजस्थान में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? उत्तर है तीसरा घग्गर। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? उत्तर है चौथा घग्गर और सतलज से। जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता वह है? उत्तर है तीसरा कांतली। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? उत्तर है दूसरा कांतली। मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? उत्तर है तीसरा काकनेय। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? उत्तर है चौथा कांकनी। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? उत्तर है पहला काकनी। निम्न नदी एवं उद्गम स्थल में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? उत्तर है चौथा कांकनी कुंभलगढ़ पहाड़ी। ये सही सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा तीनों सही सम्मिलित हैं जो कि हैं बनास खमनोर पहाड़ी, बाणगंगा बैराट पहाड़ी, कांतली खंडेला पहाड़ी। कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? उत्तर है तीसरा कांकनी। रूपारेल नदी का उद्गम होता है? उत्तर है पहला उदयनाथ से। किस नदी को वराह या लसवारी के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर है पहला रूपारेल। रूपारेल को वराह या लसवारी के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? उत्तर है तीसरा सागी। किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है? उत्तर है पहला साबी। कौन सी नदी अरावली के पश्चिम ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? उत्तर है दूसरा पश्चिमी बनास। लूनी नदी मुख्यतः बहती है? उत्तर है पहला राजस्थान में। आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है? उत्तर है दूसरा लूनी। लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? उत्तर है दूसरा बालोतरा तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है। राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? उत्तर है तीसरा नाग पहाड़। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? उत्तर है दूसरा लूनी। डेगाना बिलाड़ा पाली तथा जालोर भाग है? उत्तर है तीसरा लूनी बेसिन के। लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है? उत्तर है पहला थली। लीलड़ी मीठड़ी बांडी सूकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? उत्तर है दूसरा लूनी। लूनी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? लीलड़ी मीठड़ी बांडी सूकड़ी। यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? उत्तर है दूसरा, यानी सबसे पहले गुहिया, फिर बांडी, फिर सूकड़ी और फिर जवाई। निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है? उत्तर है चौथा जोजड़ी बांडी जवाई। निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? उत्तर है दूसरा लूनी नदी की। लूनी की सहायक नदी नहीं है? उत्तर है चौथा मेंढा। इसके अलावा तीनों यानी जोजरी सूकड़ी गुहिया लूनी नदी की सहायक नदी हैं। लूनी नदी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर है चौथा, यह राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र के 5.6% भाग पर प्रवाहित होती है। यह कथन गलत है। इसके अलावा तीनों सही हैं। लूनी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा काला भूरा डूंगर है। यह नदी कच्छ के रण तक प्रवाहित होती है। उद्गम से बालोतरा कस्बे तक इसका पानी मीठा है। ये तीनों कथन सत्य हैं। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? उत्तर है पहला रंगाई छपाई उद्योग। पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? उत्तर है चौथा इनमें से कोई नहीं।
लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। उत्तर है दूसरा जोजरी। इसके अलावा तीनों बांडी, लीलड़ी और जवाई अरावली पर्वतमाला से निकलती है। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है वह है। उत्तर है दूसरा माही। माही नदी का उद्गम कहाँ, किस जिले में है? उत्तर है चौथा धार, मध्य प्रदेश में। किस नदी को बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? उत्तर है दूसरा माही को। माही नदी का किनारा कहलाता है। उत्तर है दूसरा कांठल। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वह है। उत्तर है दूसरा माही। निम्न में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? उत्तर है दूसरा माही बेसिन। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? उत्तर है दूसरा माही। राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? उत्तर है दूसरा डूंगरपुर बांसवाड़ा की। राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है? उत्तर है तीसरा माही। सोम एक सहायक नदी है। उत्तर है दूसरा माही की। राजस्थान में भादर, इराऊ, हरण और मोरान किस नदी की सहायक नदियां हैं? उत्तर है दूसरा माही की। अनास, ईरू तथा चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं? उत्तर है तीसरा माही की। माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। उत्तर है अनास और चाप। अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह है। उत्तर है पहला माही। सोम नदी निकलती है। उत्तर है तीसरा बिछा मेड़ा से। निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सम्मिलित नहीं है? उत्तर है पहला सोम बाबलवाड़ा पहाड़ियाँ, ये सही सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा तीनों सही सम्मिलित हैं जो कि हैं जाखम, छोटी सादड़ी, बनास खमनोर पहाड़ियाँ और सागी जसवंतपुरा पहाड़ियाँ। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? उत्तर है चौथा अनास। जाखम एक सहायक नदी है। उत्तर है तीसरा माही की। कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही है? उत्तर है तीसरा जाखम माही। निम्नांकित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? उत्तर है चौथा साबरमती। हथमती, मेशवा, माजम, वेतरक नदियाँ किस नदी का भाग हैं? उत्तर है पहला साबरमती का। तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानिए। उत्तर है तीसरा। सबसे पहले तथ्य पढ़ लेते हैं। यह कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है। हथमती, मेशवा और वेतरक इसकी सहायक नदियां हैं। यह नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। उत्तर है तीसरा साबरमती। वाकल तथा सेई धारा के मिलने से जो नदी बनती है वो है। उत्तर है दूसरा साबरमती। सहायक नदी में सही सम्मिलित नहीं है। उत्तर है पहला सोम मेशवा। इसके अलावा तीनों सही सम्मिलित है जो कि हैं माही चाप, लूनी गुहिया और साबरमती हथमती। चंबल नदी का प्राचीन नाम है। उत्तर है तीसरा चर्मणवती। चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? उत्तर है चौथा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी 12 महीने बहती है? उत्तर है चौथा चंबल। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? उत्तर है पहला चंबल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि बेडलैंड के लिए कुख्यात है? उत्तर है पहला चंबल। कौन सी कामधेनु नदी कहलाती है? उत्तर है दूसरा चंबल। चंबल नदी का उद्गम है। उत्तर है तीसरा जनापाव पहाड़ियाँ। चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? उत्तर है तीसरा कोटा सवाई माधोपुर। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? उत्तर है दूसरा झालावाड़ से, यानी चित्तौड़गढ़, कोटा, धौलपुर से गुजरती है। चंबल नदी हेतु सही नहीं है। उत्तर है चौथा चंबल दोबारा यमुना के साथ इसके संगम तक का कुल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। ये कथन असत्य है। किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? उत्तर है चौथा चौरासीगढ़ से।
राजस्थान में जल द्वारा अपरदन सबसे अधिक किस नदी से होता है? उत्तर है तीसरा चंबल से। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? उत्तर है दूसरा चंबल। वापणी बामणी किस नदी की सहायक नदी है? उत्तर है दूसरा चंबल। कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर है दूसरा ब्राह्मणी। टोंक भीलवाड़ा ये सुमेलित नहीं है। इसके अलावा तीनों सही सुमेलित हैं, जो कि हैं काली सिंध झालावाड़ बारा, मेज भीलवाड़ा बूंदी और कोठारी उदयपुर भीलवाड़ा। पार्वती किसकी सहायक नदी है? उत्तर है दूसरा चंबल की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? उत्तर है दूसरा पार्वती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? उत्तर है चौथा आलनिया। इसके अलावा लूनी, मेंथा, जोजड़ी नागौर जिले की हैं। परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां हैं। उत्तर है पहला काली सिंध की। चंबल की सहायक नदी है। उत्तर है तीसरा काली सिंध। काली सिंध की सहायक नदी नहीं है। उत्तर है चौथा पार्वती। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? उत्तर है दूसरा बनास को। बनास नदी का उद्गम है। उत्तर है चौथा खमनोर पहाड़ियाँ। बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती हैं वह है? उत्तर है दूसरा उदयपुर बूंदी भीलवाड़ा अजमेर से नहीं गुजरती है। बनास नदी जहाँ से निकलती है वह स्थल कहलाता है? उत्तर है पहला भेरों का मठ। क्या कहलाता है? भेरों का मठ। राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? उत्तर है तीसरा बनास। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं? इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों में है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। उत्तर है पहला बनास। बेड़च, मोरेल, कोठारी और खारी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? उत्तर है दूसरा बनास। निम्न में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती है? उत्तर है तीसरा सोडरा, यानी बेड़च, गोलवा, बजाइन नदी बनास से दाएं किनारे पर मिलती है। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? उत्तर है चौथा बनास। राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? उत्तर है तीसरा बनास। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है? उत्तर है दूसरा बनास। बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? उत्तर है पहला भीलवाड़ा। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर है दूसरा बनास। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? उत्तर है तीसरा बनास। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है? उत्तर है दूसरा दिवेर पहाड़ी से। भीलवाड़ा जिले की डैश नदी पर बागोर स्थित है? उत्तर है दूसरा कोठारी नदी पर बागोर स्थित है। आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है? उत्तर है चौथा बेड़च। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है? उत्तर है चौथा यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है। यह कथन सही नहीं है। इसके अलावा तीनों कथन सत्य हैं, जो कि हैं यह गोगुंदा पहाड़ियों से उद्गमित होती है। यह गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती हैं। गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदियां हैं। बेड़च नदी कहाँ से निकलती है? उत्तर है पहला गोगुंदा की पहाड़ियों से। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? उत्तर है तीसरा अजमेर से। निम्न शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? उत्तर है पहला पाली। निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती? उत्तर है तीसरा मानसी। मानसी नहीं होती और खारी, डाई, बनास अजमेर जिले में प्रवाहित होती हैं। अरवारी नदी का उद्गम कहाँ से है? उत्तर है दूसरा थानागाजी के पास सकरा बांध से। निम्न में से कौन उटंगन नदी भी कहलाती है? उत्तर है पहला गंभीर। निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? उत्तर है तीसरा बाण गंगा। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? उत्तर है पहला बाण गंगा।
कौन सी नदी बैराठ की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है? उत्तर है तीसरा बाणगंगा। सही सुमेलित नहीं है। उत्तर है तीसरा माही बाणगंगा। सुमेलित नहीं है। उत्तर है तीसरा बाणगंगा सेवर पहाड़ियाँ। इसके अलावा तीनों सही सुमेलित हैं, जो कि हैं सोम, बिछामेड़ा, जाखम, छोटी सादड़ी और रूपारेल उदयनाथ पहाड़ियाँ। राजस्थान में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है। उत्तर है पहला भरतपुर में। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? उत्तर है तीसरा बाणगंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? उत्तर है तीसरा ताप्ती। राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है? उत्तर है तीसरा सरस्वती। राजस्थान के निम्न जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? उत्तर है चौथा जयपुर। तिलवाड़ा से लूनी नदी से कौन सी नदी मिलती है? उत्तर है तीसरा सूकड़ी। तो दोस्तों अवश्य बताएं कौन कौन जयपुर से हैं। बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर है चौथा सूकड़ी। राजस्थान के किन जिलों में नदी नहीं है? उत्तर है दूसरा बीकानेर व चूरू में नदी नहीं है। शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? उत्तर है पहला चूरू। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? उत्तर है चौथा इनमें से कोई नहीं। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? उत्तर है तीसरा बालोतरा में। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? उत्तर है चौथा बालोतरा। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी तीन नदियां मिलती हैं? उत्तर है दूसरा बेड़च, बनास, मेनाल। निम्नलिखित में से वह जिला जहां तीन नदियों का संगम होता है? उत्तर है चौथा डूंगरपुर। बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन तीन नदियों का संगम स्थित है? उत्तर है दूसरा बनास, बेड़च, मेनाल। सुमेलित कीजिए। उत्तर है तीसरा, यानी बिगोद सुमेलित होगी बनास, बेड़च, मेनाल से। राजमहल त्रिवेणी संगम से सुमेलित होगी बनास, डाई, खारी। रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम से सुमेलित होगी बनास, चंबल, सीप। बेणेश्वर त्रिवेणी संगम से जो सुमेलित नदियां हैं वो हैं सोम, माही, जाखम। बेणेश्वर तीन नदियों के संगम पर अवस्थित है। निम्न में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं है? उत्तर है पहला बनास, क्योंकि माही, सोम, जाखम इसके अंतर्गत हैं। बेणेश्वर माही नदी व डैश का संगम है? उत्तर है तीसरा सोम का। बनास, चंबल और सीप नदियां किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं? उत्तर है चौथा सवाई माधोपुर में। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है? उत्तर है पहला फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। भीमलत जलप्रपात अवस्थित है? उत्तर है दूसरा मांगली नदी पर। राजस्थान में चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? उत्तर है तीसरा चंबल नदी पर। राजस्थान में चुलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? उत्तर है चौथा चित्तौड़गढ़ में। चुलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? उत्तर है तीसरा दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र में। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती हैं? उत्तर है दूसरा कोटा में। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? उत्तर है चौथा माही और चंबल। अपवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम है? इसमें दोस्तों इसका उत्तर नहीं है। नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, उत्तर है चौथा बनास। राजस्थान में सबसे विस्तृत अपवाह क्षेत्र हैं। उत्तर है आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र एवं बनास अपवाह क्षेत्र। राजस्थान राज्य में भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है। उत्तर है पहला कांतली, चंबल, लूनी, बनास। नदियों की लंबाई के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? उत्तर है चौथा माही 467 किलोमीटर। ये गलत है। निम्न में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर है पहला चंबल। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में 4 नदियों का क्रम होगा।
उत्तर है चौथा, यानी सबसे पहले पार्वती, फिर काली सिंध, फिर चंबल और फिर बनास। नदी सहायक नदी में कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर है चौथा, माही वाकल। इसके अलावा तीनों सही सुमेलित है, जो कि हैं बनास कोठारी, लूनी, सागी, काली सिंध आहू से। राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। उत्तर है दूसरा, माही चंबल। नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। उत्तर है तीसरा, यानी पहला, तीसरा, चौथा सही है। पहला है एरनपुरा सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे स्थित है। तीसरा है आबू रोड सिरोही पश्चिमी बनास के बाएं किनारे स्थित है। और चौथा है शिवगंज सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे स्थित है। कोटा किस नदी के किनारे हैं? उत्तर है पहला, चंबल। तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर है दूसरा, माही। सही कथन है? उत्तर है पहला, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। दूसरा कथन है गग्गर नदी कालिका के पास हिमालय पर्वत से निकलती है। तीसरा है कांकनी नदी जैसलमेर नगर से 22 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कोठारी गांव की पहाड़ियों से निकलती है। और चौथा है बाणगंगा नदी जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। कोराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले से है? उत्तर है पहला, बूंदी से। निम्न में से कौन सी नदी बारां जिले में प्रवाहित नहीं होती है? उत्तर है पहला, कुराल। सही सुमेलित नहीं है। उत्तर है दूसरा, माही जोजड़ी। राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? उत्तर है पहला, वाकल। कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र बनाती है? उत्तर है दूसरा, लूनी। जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के द्वितीय स्थान पर है? उत्तर है पहला, बनास। निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ है? उत्तर है तीसरा, यानी चंबल और माही का। निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है? उत्तर है तीसरा, गंभीरी, पार्वती, काली सिंध, परवन। इसके अलावा तीनों ऑप्शन में जितनी भी नदियां हैं उन सभी का उद्गम स्थल राजस्थान में ही है, जो कि है साबरमती, पश्चिम बनास, जवाई खारी, सोम, मानसी, वाकल, जाखम और बनास, बेडच, खारी, चंद्रभागा। सही कथन है? उत्तर है दूसरा, यानी केवल 2 और 3 सही हैं, जो कि है बेडच नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित होती है। चंबल नदी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। अपवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। उत्तर है पहला, साबी, बाणगंगा, बेडच, सोम। नदी उद्गम सही सुमेलित कीजिए। उत्तर है दूसरा, साबी सुमेलित होगी सेवर पहाड़ियों से, कांकनी सुमेलित होगी कोटड़ी गांव से, बाणगंगा सुमेलित होगी बेराट पहाड़ियों से और कांतली सुमेलित होगी खंडेला पहाड़ियों से। नदी उद्गम स्थल में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? उत्तर है तीसरा, बाणगंगा, खमनोर पहाड़ियां। इसके अलावा तीनों सही सम्मिलित है, जो कि है साबी, सेवर पहाड़ियां, कांतली, खंडेला पहाड़ियां और सोम, बिछा मेड़ा। नदी उद्गम स्थल सम्मिलित कीजिए। उत्तर है दूसरा, यानी लूनी नदी सम्मिलित होगी नाग पहाड़ियों से, बेडच नदी सम्मिलित होगी गोगुंदा पहाड़ियों से, सोम नदी सम्मिलित होगी बिछामेड़ा पहाड़ियों से और माही नदी सम्मिलित होगी विंध्याचल पहाड़ियों से। कौन सा उद्गम स्थल सही सम्मिलित नहीं है? उत्तर है दूसरा, खमनोल, लूनी। राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? उत्तर है चौथा, उदयपुर। उद्गम स्थल नदी को सम्मिलित कीजिए। उत्तर है दूसरा, यानी कमनौर की पहाड़ियां सम्मिलित होगी बनास से, बेराट की पहाड़ियां सम्मिलित होगी बाणगंगा नदी से, खंडेला की पहाड़ियां सम्मिलित होगी कांतली से और सेवर की पहाड़ियां सम्मिलित होगी साबी नदी से। सम्मिलित कीजिए। उत्तर है चौथा, यानी घग्गर नदी सम्मिलित होगी शिवालिक की पहाड़ियों से, माही नदी सम्मिलित होगी
मेहंद झील से चंबल नदी सम्मिलित होगी जानापाओं की पहाड़ियों से, और बनास नदी सम्मिलित होगी खमनोर की पहाड़ियों से। सही कथनों का चयन कीजिए। उत्तर है दूसरा, तीनों कथन सत्य हैं। लूनी नदी क्रम का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। सही सम्मिलित नहीं है। उत्तर है चौथा, डूंगरपुर बाणगंगा मोरेल। ये सही सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा तीनों सही सम्मिलित हैं, जो कि हैं पहला अलवर साबी रूपारेल से सम्मिलित होगी, करौली सम्मिलित होगा जगर गंभीरी से, और उदयपुर होगा बनास बेड़च से। नदी सहायक नदी को सम्मिलित कीजिए। उत्तर है पहला, चंबल की सहायक नदी खारी बेड़च, बनास की सहायक नदी नहीं रुको, चंबल की सहायक नदी पार्वती, बनास की सहायक नदी खारी बेड़च, लूनी की सहायक नदी सूकड़ी जवाई, और माही की सहायक नदी सोम जाखम। नदी एवं सहायक नदी में कौन सा सम्मिलित नहीं है? उत्तर है चौथा, काली सिंध कोठारी, वाकल मेशवा और हतमती सहायक नदियां हैं। उत्तर है तीसरा, साबरमती की कौन सा युग्म सही नहीं है? उत्तर है दूसरा, माही साबरमती। इसके अलावा तीनों सही हैं, जो कि हैं बनास कोठारी, चंबल पार्वती और लूनी सूकड़ी। बनास की सहायक नदी नहीं है। उत्तर है चौथा, बाणगंगा। नदियां सहायक नदी में सम्मिलित नहीं है। उत्तर है पहला, लूनी पार्वती। सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी चंबल नदी सम्मिलित होगी सिवान परवन से। माही की सहायक नदी है अनास चाप, साबरमती की सहायक नदी है वाकल हतमती, बनास की सहायक नदी है खारी बांडी। शाखाएं व नदी से सम्मिलित नहीं है। उत्तर है तीसरा, मेज और सागी चंबल सम्मिलित नहीं है। उत्तर है तीसरा, बनास मेज, क्योंकि मेज चंबल की सहायक नदी है, बनास की नहीं है। नदी सहायक नदी का कौन सा युग्म सही नहीं है? उत्तर है दूसरा, बनास सागी। इसके अलावा तीनों सही सम्मिलित हैं, काली सिंध निवाज से, माही चाप से और साबरमती वाकल से। सहायक नदी सम्मिलित नहीं है। उत्तर है पहला, गंभीरी नदी मेशवा। ये सही सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी संबंधित जिला सम्मिलित नहीं है? उत्तर है चौथा, वात्रक बांसवाड़ा। सही कथन है। उत्तर है दूसरा, तीनों कथन सत्य हैं। लूनी नदी तंत्र का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती हैं। इसी के साथ ये 7वां भाग अपवाह तंत्र, नदियां एवं अपवाह तंत्र समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही पढ़ते रहें। टाटा बाय बाय।